नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का पोर्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। हम लोग ये बात करते हैं कि कंपनी को अपने अच्छे ऑपरेशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, पर जो प्लानिंग हम करते हैं वो किस पर बेस्ड होती है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पे। तो व्हाट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है, अ सिस्टमेटिक प्रोजेक्शन है। किस चीज़ का प्रोजेक्शन? ऑफ फ्यूचर एक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं किस चीज़ का? फाइनेंशियल एक्टिविटी का। तो उस एक्टिविटी को हम किस फॉर्म में प्रोजेक्ट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अपने उस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को फोरकास्टिंग के थ्रू एस्टिमेट करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी और क्या है? एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और ऑफ अ फर्म और द कंपनी। तो हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की भी बात करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन भी तय करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो पास्ट रिकॉर्ड, फंड्स की अवेलेबिलिटी और मार्केट फिनोमेना उन सब पे डिपेंड करता है। और हम इस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के थ्रू फ्यूचर एक्टिविटीज़ को एस्टिमेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल जो पूर्वानुमान की अपन बात कर रहे हैं वो पूर्वानुमान भविष्य की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का वर्तमान में ही अनुमान लगाने की प्रक्रिया को हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कहते हैं। फिर बात आती है कि क्यों करें अपन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, क्यों करते हैं? यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की अपन जब बात करते हैं तो ऑप्टिमम यूज ऑफ कैश बैलेंसेस या फंड्स की अपन बात करें किसी भी फर्म में फंड्स का, क्योंकि सबसे फंडामेंटल पॉइंट क्या है? फंड्स आर लिमिटेड। एक बिजनेसमैन के पास, कंपनी के पास, फर्म के पास हमेशा फंड्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो जब हम फोरकास्टिंग करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा होता है, यूटिलिटी क्या है कि फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज फंड्स आर लिमिटेड। तो फोरकास्टिंग करके हम फंड्स का अनुमान लगाते हैं, रिक्वायरमेंट का, और ये देखते हैं कि क्या कहाँ उसका यूज़ किया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा अपन बात करते हैं कि साधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे किया जाए। तो सिमिलरली एक बिजनेस यूनिट में फंड्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अनुकूलतम उपयोग करना, ये इसके लिए हम लोग फोरकास्टिंग का टेक्निक लेते हैं। दूसरी बात आती है कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कंट्रोल क्यों करना है? व्हाट डज इट मीन? पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था, कंट्रोल डजंट मीन टू स्टॉप एक्टिविटीज़। कंट्रोल का मीनिंग होता है एक दिशा निर्देश देना। तो हम जो दिशा निर्देश दे रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, कि किस जगह हमारा इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल होगा, गलत जगह यदि हमने कर दिया तो उसको विड्रॉ करना और सही जगह उसको लगाना, दैट इज नोन एज कंट्रोल। तो कंट्रोल करना कि हम अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन करें तो उस पर नियंत्रण रखना, सही जगह लगाना, सही जगह उसका इन्वेस्टमेंट करना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, वेस्टेज को रोकना, दैट इज नोन एज कंट्रोल। तीसरी बात आती है क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिट जो वर्दीनेस की अपन बात करते हैं वो कब आती है? जब कोई फर्म, कोई कंपनी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फोरकास्टिंग करती है, तो उसको कोई भी बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन बिग इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन जानती है कि दे आर प्रेजेंटिंग अ गुड सिनेरियो, गुड प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या रिसोर्सेज का वो कैसे उपयोग में लेंगे, तो उनके ऊपर गुडविल होती है, फेथ होता है, तो उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के थ्रू जो हम अप्रेजल करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, वो बैंक भी हमको उसके थ्रू लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। फोरकास्टिंग से हमको एक ग्राउंड तैयार हो जाता है, एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। तो किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमें हेल्प करती है। व्हाट शुड वी डू? शेयर इशू करना है, फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वी शुड गो फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ या डिबेंचर्स इशू करने हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब किस पर डिपेंड करता है? एस्टिमेशन पे, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पे। तो ये इसकी यूटिलिटी है जिसकी वजह से हम प्लानिंग के साथ साथ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को भी एडॉप्ट करते हैं या उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फिर बात आती है कि अपने पास टूल्स क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स। क्या टूल्स हमारे हाथ में? टूल्स की बात जब अपन करते हैं तो उसमें दो तरह की बातें आती है।
प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं और दूसरा कैश बजट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। जब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एक बात आती है इनकम स्टेटमेंट की। और ये इनकम स्टेटमेंट क्या है कि हमने जब कैश बजट की बात की थी या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात की थी, उसमें प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट की बात आती है। ये इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं कि जो लास्ट ईयर का हमारे पास अवेलेबल है उसमें चेंजेस करना। प्रोजेक्शंस किस में करते हैं, लास्ट ईयर के जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें प्रोजेक्शन करते हैं। जैसे आपका सेल्स लास्ट ईयर 10,000 था और हम कहते हैं कि इसमें 20% इंक्रीज होगा, तो इस साल का इनकम स्टेटमेंट में जितने भी चेंजेस हैं वो हम 20% से हर एक्टिविटी में 20% चेंज करके शो करते हैं। और लास्टली हम पता करते हैं कि ईयर एंड में प्रोजेक्शन क्या है, इनकम में इंक्रीज शो हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जो चेंजेस करने प्लस माइनस के वो सारे 20% से हम चेंज करके हमारा इनकम स्टेटमेंट हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट बनाना, दूसरा होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या है, जो हमने कैश बजट के टाइम पर सीखा था प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना, कि हम क्या करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दोनों को एस्टिमेट करते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एस्टिमेट करना वही फंडामेंटल आता है। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हम ओवरड्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और इफ लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स इसका मतलब वी आर हैविंग सम कैश बैलेंस। तो ये हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में देखते हैं कि पिछले साल की बैलेंस शीट के कंपैरिजन में इस साल की जो बैलेंस शीट है वो किस तरह की होगी। तो ये दो प्रोजेक्शंस हम इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं या बैलेंस शीट के थ्रू कर सकते हैं। फिर बात आती है सेकंड जो टेक्निक हमारे सामने है कैश बजट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश बजट अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 3 मेथड से बनाया था, जिसमें बैलेंस शीट भी था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड भी था, एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड भी था, जिसमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को हम किससे पता करते हैं, कैश बजट के थ्रू पता करते हैं कि हमें कितने कैश की ज़रूरत होगी या कैश कितना होगा। और एक टेक्निक आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑल दोज एक्टिविटीज़ जिससे कैश का इंक्रीज होना है, सरप्लस होना है या डेफिसिट होना है, वो स्टेटमेंट के थ्रू हम वर्कआउट करते हैं कि कंपनी के पास एक सर्टेन पीरियड के बाद कितना कैश बैलेंस बचता है, प्लस या माइनस। ये टेक्निक भी हम काम में लेते हैं। कैश का फ्लो निकालते हैं, इट इज़ फ्लोइंग आउटसाइड, इट इज़ फ्लोइंग इनसाइड, वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश बजट से तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 पीरियड्स के ऊपर चेंजेस देख करके उसमें फ्लो निकालते हैं कि वेयर इट इज़ मूविंग आइदर टू सरप्लस और टू डेफिसिट। तो ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के टूल्स हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, जिसके थ्रू हमें बहुत बड़ा जो काम जो अपने सामने प्रॉब्लम होती है टू मेक द डिसीजन मेकिंग की टेक्निक में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं।